साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, डावरी डेथ केस में हस्बैंड को बेल कैसे मिली, उसके क्या क्या लीगल पॉइंट्स थे और किस तरह से उन्हें आर्ग्यू किया गया, इन सब को लेकर मैंने आज इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन किया है, जिसमें मैं आपको केस का नाम बताने वाला हूँ, मैटर के फैक्ट्स क्या थे वो बताने वाला हूँ, राइवल कॉन्टेंशंस क्या थे पार्टी के वो बताने वाला हूँ, और अंतोगत्वा किस तरह से केस को फाइट किया गया ये बताने वाला हूँ। और अगर हम भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा और किस तरह से मैटर को प्लीड करना होगा, ये सब बातें मैं खुल के आपको बताने वाला हूँ। साथियों, जजमेंट जो है ये पास किया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, और जजमेंट है इंद्रजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से। साथियों, यहाँ पर हस्बैंड ने एक रेगुलर बेल जो है अप्लाई की और हस्बैंड को बुक किया गया था सेक्शन 304B आईपीसी में, सेक्शन 201 आईपीसी में और सेक्शन 34 आईपीसी में, और इसके साथ साथ सेक्शन 302 आईपीसी भी साथ में लगाया गया। साथियों, इस केस के फैक्ट्स क्या है कि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई और जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसका कहना यह है कि उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। उसकी जो बेटी है उसकी मैरिज 29 अक्टूबर 2017 को इंद्रजीत सिंह, जो कि इस केस का पिटिशनर अक्यूज है, उसके साथ में हुई। उनका कहना है कि हमने शादी में सफिशिएंट डावरी दी, स्त्री धन भी दिया और अपनी कैपेसिटी से बढ़ चढ़कर हमने दान दहेज दिया। उनका ये भी कहना है कि लगातार उनकी पुत्री को हैरेस किया गया, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था, डिमांड ऑफ डावरी। उसको लगातार मारा गया और जिस कारण से उसकी पुत्री के द्वारा कार्रवाइयाँ भी दर्ज कराई गई। जब मैटर में राजीनामा हुआ तो वापस से उनकी पुत्री को उसके ससुराल जो है भेजा गया और उसके बाद उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी पुत्री के द्वारा जो है सुसाइड कमिट किया गया है। जब वो मौके पर गए तो उन्होंने पाया कि ये सुसाइड नहीं है, दहेज के लिए उसे मार दिया गया और उसकी डावरी डेथ जो है कमिट किया गया है। इस सिनेरियो को लेकर एक एफआईआर जो है दर्ज की गई और अल्टीमेटली जो अक्यूज़ था उसको अरेस्ट किया गया। अक्यूज़ ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जो है बेल लगाई और उस बेल को जो है खारिज किया गया, ये लिखते हुए कि मामला जो है गंभीर है। फिर ये मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंचा और उनके निम्न कंटेंशन जो है हाई कोर्ट में रहे। उनका कहना है कि एफआईआर जो है वो मैलाफाइड है और हस्बैंड को जो है फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। उनका ये भी कहना है कि डिस्प्यूट्स इनके मामूली डिस्प्यूट्स थे और हर तरह से उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का प्रयास किया गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डावरी के लिए हैरेसमेंट किया या उसको ह्यूमिलेट किया। हमने यहाँ पर अच्छा ही अपनी पत्नी को रखा, ऐसा पिटिशनर का हाईकोर्ट के समक्ष कहना था, जिसके समर्थन में उसने डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए। और साथियों, ये गलती अक्सर हम करते हैं जब भी हम बेल एप्लीकेशन को मूव करते हैं। हम ये शो करने का प्रयास करें कि हमने अच्छा ही रखा और जो भी एफर्ट्स थे एक अच्छे वैवाहिक जीवन के वो हमने किए, जिसमें घूमना फिरना, मौज मस्ती और एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको एनेक्शर्स बना के कोर्ट में पेश करें, जो अक्सर हम पेश नहीं करते हैं, जिसका फ़ायदा अपोजिट पार्टी को जो है मिल जाता है। भाई, अपोजिट पार्टी के पास एफआईआर है, गवाह के बयान है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास में क्या है, और आप ब्लाइंड प्ले जो है करते हैं और अल्टीमेटली आपको सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस चाहिए तो कोर्ट को कन्विंस करें कि कोई हैरेसमेंट नहीं है, उल्टा हमने खुश रखा है, हमने कोई भी इसको ह्यूमिलेशन नहीं करा। ऐसी कोई बात थी जिस कारण से उसने सुसाइड कमिट किया, वो बात क्या थी ये भी कोर्ट को स्पेसिफिक करनी है। इसने कारण क्या लिया, इसका कहना यह था कि उसकी फैमिली का इस घर में इंटरवेंशन था, जिस बात को लेकर वो नाराज़ थी और अल्टीमेटली उसने जो है सुसाइड कमिट कर लिया। और उसके घर वालों ने इस चीज़ को डावरी डेथ बनाकर, डावरी हैरेसमेंट का केस बनाकर एक झूठा मामला जो है दर्ज कराया है। उनका ये भी कहना है कि इस केस के जो को अक्यूज है उन्हें बेल मिल चुकी है, उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, लंबे टाइम से वो जेल में है। साथियों, यहाँ पर कंसर्न आईओ भी जो है अपीयर हुआ। उनका कहना यह है कि वर्तमान केस के अलावा कोई भी केस जो है अक्यूज के खिलाफ पेंडिंग नहीं है, उसके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं रहे। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा कि भाई शादी जो है ये वर्ष 17 में हुई है और लड़की की डेथ जो है 2020 में हुई है और लड़का लंबे टाइम से जो है जेल में है और को अक्यूज की जो है ऑलरेडी बेल हो चुकी है और जो भी एलिगेशंस हैं उनका फैक्ट ट्रायल में तय होगा। यद्यपि यहाँ पर सेक्शन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन है, बट उसे भी इस स्टेज पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो साथियों, लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पर कोर्ट ने बेल दी है। तो हमें 3 बातें जो हैं इस जजमेंट सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात, आप अपना बेल का ड्राफ्टिंग जो है प्रॉपर करें और कोर्ट को कन्विंस करें कि कोई डावरी हैरेसमेंट या ह्यूमिलेशन नहीं है। पहली बात तो ध्यान रखें।
दूसरी बात, आपको इस बात पर जो है फोकस करना है कि जो भी ड्राफ्टिंग आपकी है इट शुड बी प्रॉपर ऑन द रिकॉर्ड। अगर ड्राफ्टिंग आधी अधूरी है या हम ड्राफ्टिंग के कुछ पार्ट्स को बाद में पेश कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि ड्राफ्टिंग में कोई भी रिप्लाई स्टेट नहीं देती है, अगर बिंदुओं को छोड़ देंगे तो आपको ही नुकसान वहन करना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो प्रिजम्पशन की थ्योरी, या तो सेक्शन 306 आईपीसी की बात मैं करूं जिसके लिए है सेक्शन 113A इंडियन एविडेंस एक्ट, या बात करूं 304B आईपीसी की जिसके लिए प्रिजम्पशन है सेक्शन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो उस सिनेरियो में बेल के स्टेज पर कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। बेल के स्टेज पर कोर्ट को इतना से देखना है कि फॉल्सली इम्प्लीकेशन है या नहीं है, या प्रतिष्ठा मामला कैसे बनता है बेल के लिए। अगर दोनों ही पॉइंट पर आप कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं, बेल प्ली जो है वो सक्सीड कर पाएंगे और अल्टीमेटली कोर्ट से जो है सक्सेस ले पाएंगे। तो घबराए नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें, एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग करें, एक प्रॉपर प्लीडिंग करें, एंड डेफिनेटली वी विल गेट अ सक्सेस। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।